नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल परीक्षा एमसीक्यू पर। इस वीडियो के माध्यम से हम प्रतियोगिता दर्पण के जनवरी 2022 मैगजीन के 185 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कवर करेंगे। दोस्तों, अगर आपने जनवरी 2022 अंक के एक्सप्लेनेशन वीडियो और वन लाइनर वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के द्वारा आगामी स्टेट व केंद्र की प्रतियोगी परीक्षाओं का सिलेबस वन लाइनर और एमसीक्यू प्रश्नों के माध्यम से कवर किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अनुसार लगातार 5वें वर्ष भारत के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसको मिला है? इंदौर को मिला है। वहीं दूसरे स्थान पर सूरत और तीसरे स्थान पर विजयवाड़ा रहे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में स्कॉर्पियन श्रेणी की चौथी पनडुब्बी नौसेना में शामिल हुई, उसका नाम क्या है? आईएनएस वेला। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, आईएनएस वेला। क्वेश्चन नंबर 3, धर्म बदलने से किसी व्यक्ति की जाति नहीं बदलती, यह वक्तव्य हाल ही में किस न्यायालय ने दिया? मद्रास उच्च न्यायालय। ऑप्शन डी, मद्रास उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 4, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? रानी कमलापति स्टेशन। रानी कमलापति स्टेशन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर संपन्न हुआ? गोवा में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में एक अध्यादेश के अनुसार सीबीआई निदेशक व प्रवर्तन निदेशालय के निदेशकों के कार्यकाल अब कितने वर्ष बढ़ाए जा सकेंगे? 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी, 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 7, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अनुसार लखनऊ शहर की रैंकिंग क्या है? 12वीं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 यह जारी किया जाता है आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, आईएनएस वेला पनडुब्बी का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया? मझगांव डॉकशिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा। इसका निर्माण परियोजना 75 के तहत किया गया। यह फ्रांसीसी कंपनी डीसीएनएस द्वारा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के फलस्वरूप किया गया। आईएनएस कलवरी पहली पनडुब्बी थी, जबकि दूसरी आईएनएस खंडेरी, तीसरी आईएनएस करंज और चौथी आईएनएस वेला है। क्वेश्चन नंबर 9, पनडुब्बी आईएनएस वेला का नामकरण किसके नाम पर हुआ? हिंद महासागर में पाई जाने वाली एक शिकारी मछली के नाम पर। क्वेश्चन नंबर 10, पोप फ्रांसिस द्वारा निधन के 270 वर्षों बाद संत का दर्जा हाल ही में किसको मिला है? देव सहायम पिल्लई को। यह केरल के रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में मध्य प्रदेश के पाताल पानी रेलवे स्टेशन के नाम में परिवर्तन हुआ, अब इसका नया नाम क्या है? टंट्या भील रेलवे स्टेशन। ये आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। क्वेश्चन नंबर 12, यूपी के दादूपुर रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? मां बाराही देवी धाम। क्वेश्चन नंबर 13, गोवा में संपन्न 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के फोकस कंट्री क्या थे? ब्रिक्स के 5 देश। क्वेश्चन नंबर 14, 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु स्वर्ण मयूर पुरस्कार किस फिल्म को मिला? रिंग वॉन्डरिंग को। क्वेश्चन नंबर 15, 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला? वाकलाव कांद्रनका को। यह उनकी फिल्म सेविंग वन हु वॉज डेड हेतु मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार एंजेलो मोलिना को मिला। सत्यजीत रे पुरस्कार इस्तवान सौजो, ये हंगरी के हैं, तथा मार्टिन स्कोरसेस, ये अमेरिका के हैं, इनको मिला। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को मिला। 75 युवा महत्वाकांक्षी युवा फिल्म निर्माताओं को
महोत्सव में आमंत्रित किया गया? 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो परियोजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 16, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 कहाँ पर संपन्न हुआ? ग्लासगो में। वहीं COP25 का आयोजन 2019 में मैड्रिड स्पेन में हुआ था। COP26 में PM नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। क्वेश्चन नंबर 17, COP26 में मीथेन का उत्सर्जन दशक के अंत तक कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा गया? 30%। क्वेश्चन नंबर 18, COP26 में भारत ने गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता नॉन फॉसिल एनर्जी को 2030 तक कितने गीगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा? 500 गीगावाट तक। क्वेश्चन नंबर 19, COP26 में भारत ने अपनी कुल ऊर्जा खपत 2030 तक कितने प्रतिशत नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा? 50%। क्वेश्चन नंबर 20, COP26 में भारत ने कुल प्रोजेक्टेड कार्बन उत्सर्जन में 2030 तक कितने टन की कमी लाने का लक्ष्य रखा? 1 बिलियन टन। क्वेश्चन नंबर 21, COP26 में भारत ने किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रलिटी के लक्ष्य को प्राप्त करने को कहा? 2070 तक। क्वेश्चन नंबर 22, COP27 का आयोजन कहाँ पर होगा? मिस्र इजिप्ट में होगा। और यहाँ पर कहाँ पर होगा? शर्म अल शेख में होगा 2022 में। क्वेश्चन नंबर 23, COP28 का आयोजन कहाँ पर होगा 2023 में? संयुक्त अरब अमीरात में। क्वेश्चन नंबर 24, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां देश कौन बना? अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 25, अफगानिस्तान पर 8 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का क्षेत्रीय संवाद अजीत डोभाल की अध्यक्षता में कहाँ पर संपन्न हुआ? नई दिल्ली में। इसमें शामिल देश रूस, ईरान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान रहे, जबकि चीन व पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं हुए। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के NSA अजीत डोभाल तथा फ्रांस के इमैनुअल बोन के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने हेतु रणनीतिक वार्ता कहाँ पर संपन्न हुई? पेरिस में। क्वेश्चन नंबर 27, मिसाइल परीक्षण के तहत अंतरिक्ष में अपना पुराना उपग्रह कॉस्मोस 1408 को किस देश ने नष्ट कर दिया? रूस ने। क्वेश्चन नंबर 28, 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के समय वायुसेना के किस विमान की लैंडिंग कराई गई? सुपर हरकुलिस विमान की। क्वेश्चन नंबर 30, मेरठ व प्रयागराज के बीच गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी होगी जिसका निर्माण 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है? 594 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 31, देश के सबसे बड़े प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शिलान्यास PM मोदी द्वारा कहाँ पर किया गया? नोएडा में। यह यूपी का 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। जीरो कार्बन उत्सर्जन वाला देश का पहला एयरपोर्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 32, बैंकों व वित्तीय संस्थाओं के ग्राहकों की समस्याओं व शिकायतों हेतु RBI द्वारा तैयार एकीकृत लोकपाल योजना इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 33, मार्च 2020 में शुरू हुई पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि बढ़ाई गई कितने समय तक? मार्च 2022 तक। क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार 2019 से 21 के बीच प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी हो गई है? 1020। गांव में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं 1037, शहरों में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं 985। क्वेश्चन नंबर 35, NFHS 5 के अनुसार देश में अपना बैंक खाता ऑपरेट कर रही महिलाओं का प्रतिशत कितना है? 78.6%। क्वेश्चन नंबर 36, चीनी उत्पादकों के संघ इस्मा का 2021-22 में चीनी उत्पादन का कितना पूर्वानुमान है? 305 लाख टन। क्वेश्चन नंबर 37, नीति आयोग के बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में निर्धनता के मामले में प्रथम राज्य कौन सा है? बिहार। दूसरे स्थान पर झारखंड, जबकि तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा। क्वेश्चन नंबर 38, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सबसे कम निर्धनता वाला राज्य कौन सा है? केरल। क्वेश्चन नंबर 39, भारत का 40वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जिसकी थीम आत्मनिर्भर भारत थी, कहां पर संपन्न हुआ? नई दिल्ली में। इसमें पार्टनरशिप स्टेट बिहार था, फोकस राज्य का दर्जा झारखंड व उत्तर प्रदेश को, साझेदार देश का दर्जा बांग्लादेश को, फोकस कंट्री का दर्जा अफगानिस्तान व ईरान को, जबकि राज्यों में सर्वश्रेष्ठ पवेलियन का पुरस्कार बिहार को मिला। क्वेश्चन नंबर 40, कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार 2020-21 में उपजों का उत्पादन कितना होगा? 33.1 करोड़ टन। क्वेश्चन नंबर 41, दक्षिण अफ्रीका में पाए गए कोरोना के नए वेरिएंट का नाम क्या है जिसे WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया? ओमिक्रॉन। क्वेश्चन नंबर 42, प्रत्येक व्यक्ति का यूनिक डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड किस योजना के तहत बनेगा? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत। क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में इंटरपोल के नए अध्यक्ष कौन बने? अहमद नासिर अल रईसी, यह यूएई के रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग हेतु किसका निर्वाचन हुआ? भारत के बिमल पटेल का। क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही में राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने? पीसी मोदी। क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ के नए रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर कौन बने? सोमवी सौरभ। क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में CISF के नए महानिदेशक कौन बने? शीलवर्धन सिंह। क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में NDRF के नए महानिदेशक कौन बने? अतुल करवल। क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में यूक्रेन में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए? हर्ष कुमार। क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने? विवेक जौहरी। क्वेश्चन नंबर 51, हाल ही में ट्विटर के नए CEO कौन नियुक्त हुए? पराग अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 52, हाल ही में भारतीय मूल की महिला IMF के प्रथम उप प्रबंधक के पद पर नियुक्त हुई, उनका नाम क्या है?
गीता गोपीनाथ। क्वेश्चन नंबर 53, हाल ही में मिस अर्थ 2021 का ताज किसको मिला? डेस्टिनी वैगनर को। क्वेश्चन नंबर 54, रिकॉर्ड 7वीं बार फ्रांस के बैलोन डी ओर पुरस्कार के विजेता कौन रहे? लियोनेल मेसी। क्वेश्चन नंबर 55, किस महिला फुटबॉलर को बैलोन डी ओर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एलेक्सिया पुटेलास को। क्वेश्चन नंबर 56, 2021 का इंदिरा गांधी पुरस्कार कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्वक शिक्षा उपलब्ध करवाने वाली एक संस्था को मिला, उसका नाम क्या है? प्रथम। क्वेश्चन नंबर 57, अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला? डेविड टेनेट को। जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार हेली स्कार्पस को। वहीं सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार तेहरान को मिला। क्वेश्चन नंबर 58, हाल ही में प्रसिद्ध असमी कवि का गुवाहाटी में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? सन्नत तांती। क्वेश्चन नंबर 59, हाल ही में प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार का निधन हो गया था, उनका नाम क्या है? मन्नू भंडारी। क्वेश्चन नंबर 60, सनराइज ओवर अयोध्या के लेखक कौन हैं? सलमान खुर्शीद। क्वेश्चन नंबर 61, द नटमेक्स प्रॉब्लम्स फॉर अ प्लेनेट इन क्राइसिस के लेखक कौन हैं? अमिताभ घोष। क्वेश्चन नंबर 62, प्राइड प्रीजुडिस एंड पुनिट्री द एसेंशियल के लेखक कौन हैं? शशि थरूर। क्वेश्चन नंबर 63, दिस लाइफ एट प्ले मेमोरीज के लेखक कौन हैं? गिरीश कर्नाड। क्वेश्चन नंबर 64, नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया के लेखक कौन हैं? त्रिपुरदमन सिंह व अदिल हुसैन। क्वेश्चन नंबर 65, होम इन द वर्ल्ड अ मेमोयर के लेखक कौन हैं? अमर्त्य सेन। क्वेश्चन नंबर 66, लाल सलाम के लेखक कौन हैं? स्मृति ईरानी। क्वेश्चन नंबर 67, द क्रिसमस पिग के लेखक कौन हैं? जेके रोलिंग। क्वेश्चन नंबर 68, शांति एवं विकास हेतु विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 70, भारत में बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 71, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। तो बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस दोनों ही 14 नवंबर को मनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 73, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 74, विश्व मत्स्यिकी दिवस कब मनाया जाता है?
21 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 75, सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की निगरानी हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति बनाई गई? रतन पी वाटल की अध्यक्षता में। क्वेश्चन नंबर 76, फ्रांस के फ्रीजस में 15 से 26 नवंबर को भारत व फ्रांस की थल सेनाओं के बीच हुए युद्धाभ्यास का नाम क्या है? एक्स शक्ति 2021। जबकि दोनों देशों के बीच वायुसेना का अभ्यास का नाम गरुण अभ्यास तथा दोनों देशों के बीच नौसेना अभ्यास को वरुण अभ्यास के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, गुजरात व राजस्थान की सीमा से सटे क्षेत्रों में संपन्न हुए भारत की तीनों सेनाओं का अभ्यास कौन सा है? दक्षिण शक्ति अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 78, भारत अमेरिका, जापान व ऑस्ट्रेलिया के बीच अमेरिका की मेजबानी में मालाबार अभ्यास 2021 के कौन से चरण का नौसैनिक अभ्यास बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ? दूसरा। पहला चरण अगस्त 2021 में गुआम तट पर संपन्न हुआ था। क्वेश्चन नंबर 79, बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान एवं स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा कहाँ किया गया? रांची में। क्वेश्चन नंबर 80, हाल ही में घोषित हुआ जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाएगा प्रतिवर्ष? 15 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 81, हाल ही में पुलिस कमिश्नर प्रणाली कहाँ लागू की गई? इंदौर व भोपाल में। क्वेश्चन नंबर 82, 2021 T20 क्रिकेट विश्व कप का विजेता देश कौन सा रहा? ऑस्ट्रेलिया। प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड किसको मिला? ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर को। क्वेश्चन नंबर 83, थॉमस कप बैडमिंटन का विजेता 2021 देश कौन सा रहा? इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 84, उबेर कप बैडमिंटन का विजेता देश 2021 कौन सा था? चीन। क्वेश्चन नंबर 85, वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2021 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? विक्टर एक्सेल्सन। क्वेश्चन नंबर 86, वर्ल्ड टूर फाइनल्स की महिला श्रेणी में उपविजेता कौन रही? भारत की पीवी संधू, जबकि इसमें विजेता आनसियोंग रही। क्वेश्चन नंबर 87, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 का विजेता राज्य कौन सा रहा? तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 88, आईसीसी क्रिकेट समिति के नए अध्यक्ष कौन हैं? सौरभ गांगुली। क्वेश्चन नंबर 89, हाल ही में राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? वीवीएस लक्ष्मण। क्वेश्चन नंबर 90, हाल ही में भारतीय मूल के एक पारी में 10 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने भारत के विरुद्ध? एजाज पटेल, यह न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 91,
पेरिस मास्टर्स टेनिस 2021 के विजेता कौन बने? नोवाक जोकोविच। ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 92, राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में ग्रीको रोमन वर्ग तथा फ्री स्टाइल वर्ग में कौन सी टीम प्रथम स्थान पर रही? सेना प्रथम स्थान पर रही, जबकि दूसरे स्थान पर रेलवे की टीम रही। क्वेश्चन नंबर 93, मेक्सिको ग्रांड प्रिक्स रेस 2021 की विजेता कौन बने? मैक्स वर्स्टापेन। क्वेश्चन नंबर 94, ब्राजीलियन ग्रांड प्रिक्स रेस 2021 की विजेता कौन बने? लुइस हैमिल्टन। क्वेश्चन नंबर 95, कतर ग्रांड प्रिक्स रेस के विजेता कौन बने? लुइस हैमिल्टन। क्वेश्चन नंबर 96, हाल ही में मनुष्य में पशु की किडनी का प्रत्यारोपण किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया? अमेरिका के वैज्ञानिकों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 97, हाल ही में कोरोना जैसे 3 खतरनाक वायरस मिले किस जानवर में? चमगादड़ में। क्वेश्चन नंबर 98, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान के सांख्यिकी विश्लेषण के अनुसार भारतीयों की कोरोना से मृत्यु के कारण औसत आयु कितने वर्ष कम हो गई? 2 वर्ष। पुरुषों में जीवन प्रत्याशा 67.5 वर्ष, जबकि महिलाओं में जीवन प्रत्याशा 69.8 वर्ष रही। क्वेश्चन नंबर 99, देश को डिजिटल रूप से सशक्त तथा ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने की परिकल्पना के साथ एक महत्वपूर्ण वन नेशन वन एप्लीकेशन ई विधान हेतु नोडल मंत्रालय कौन सा है? संसदीय कार्य मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 100, हैदराबाद की एक निजी कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का पहला प्रायोगिक परीक्षण हुआ, उसका नाम क्या है? धवन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 101, हाल ही में किस हिंदू देवी की मूर्ति कनाडा से वापस लाई गई, जिनको वाराणसी में स्थापित किया जाएगा? अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति को। क्वेश्चन नंबर 102, गृह मंत्री अमित शाह ने रानी गेंदलियू की स्मृति में जनजाति म्यूजियम की नींव किस राज्य में रखी? मणिपुर में। रानी गेंदलियू एक महान स्वतंत्रता सेनानी थी। क्वेश्चन नंबर 103, हाल ही में जारी नीति आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्य शहरी भारत सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन रहा? शिमला प्रथम स्थान पर रहा। क्वेश्चन नंबर 104, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट फर्मों तथा आईआरसीटीसी द्वारा किन ट्रेनों को चलाने की घोषणा की गई? भारत गौरव ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 105, भारत में पहला ऑडिट दिवस फर्स्ट ऑडिट दिवस कब मनाया गया? 16 नवंबर 2021 को। क्वेश्चन नंबर 106, 10 फ्लैट्स
10 फ्लैश पॉइंट्स 20 ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? मनीष तिवारी। ये कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 107, हाल ही में स्वीडन की महिला पीएम कौन बनी? ये पहली महिला पीएम है। मैग्डालेना एंडरसन। क्वेश्चन नंबर 108, साहित्य के क्षेत्र का 2021 का बुकर पुरस्कार उपन्यास द प्रॉमिस हेतु किसको दिया गया? डेमन गलगुट को। क्वेश्चन नंबर 109, भारत के राष्ट्रपति द्वारा हाल ही में नेपाल के सेना प्रमुख को मानद जनरल की उपाधि से सम्मानित किया गया। उनका नाम क्या है? प्रभुराम शर्मा को। क्वेश्चन नंबर 110, ओमिक्रॉन वेरिएंट का क्या नाम है? B.1.1.529। B.1.1.529। क्वेश्चन नंबर 111, साइबेरिया स्थित लित्सव्याझनिया कोल माइन में हाल ही में आग लग गई थी। इसका संबंध किस देश से है? रूस। यह कोल माइन रूस की है। क्वेश्चन नंबर 112, तीसरे एशियन यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? चीन में। क्वेश्चन नंबर 113, यूनेस्को एबीयू पीस मीडिया अवार्ड्स 2021 में भारत की किन दो संस्थाओं को पुरस्कृत किया गया? दूरदर्शन व ऑल इंडिया रेडियो को। क्वेश्चन नंबर 114, भारत हाल ही में किस संयुक्त राष्ट्र संस्था के एग्जीक्यूटिव बोर्ड तथा वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का सदस्य निर्वाचित हुआ? यूनेस्को का। क्वेश्चन नंबर 115, एंजेला मर्केल के बाद जर्मनी के नए चांसलर कौन बने? ओल्फ सोल्स। ओल्फ सोल्स। क्वेश्चन नंबर 116, सितंबर 2021 में क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? वॉशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 117, हाल ही में जारी NFHS 5 राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार सबसे कम प्रजनन दर वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 118, हाल ही में मुंबई कर्नाटक क्षेत्र के नाम में परिवर्तन हुआ। अब इसका नया नाम क्या है? कित्तूर कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 119, हाल ही में विश्व की सबसे जटिल और अपनी तरह की पहली MRI सुविधा मानेसर स्थित नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर में शुरू हुई। यह किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 120, हाल ही में PM मोदी द्वारा भारतीय नौसेना पोतों के लिए डिजाइन और विकसित की गई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रणाली शक्ति को राष्ट्र की नौसेना को कहां से समर्पित किया गया? झांसी से। क्वेश्चन नंबर 121, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रणाली शक्ति को डिजाइन व विकसित किया गया किस कंपनी के द्वारा?
DRDO के द्वारा। पहली शक्ति स्थापित की गई। INS विक्रांत पर 12 शक्ति सिस्टम्स का उत्पादन किया जा रहा है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 122, केंद्र सरकार द्वारा सिंधु नदी डॉल्फिन प्लेटनिस्टा गैंगेटिका माइनर की जनगणना की जाएगी। यह पाई जाती है किस नदी में? व्यास नदी में। क्वेश्चन नंबर 123, फिशिंग कैट कॉलरिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून द्वारा कुरिंगा वन्यजीव अभयारण्य से की जाएगी। यह अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश। कुरिंगा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 124, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट तथा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा संयुक्त रूप से जारी जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 10वां स्थान। जबकि प्रथम स्थान पर स्वीडन है और अंतिम स्थान पर 61वें स्थान पर अमेरिका है। क्वेश्चन नंबर 125, नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सर्वाधिक गरीबी वाला राज्य कौन सा है? बिहार। इसमें झारखंड दूसरे नंबर पर जबकि उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर है। क्वेश्चन नंबर 126, सितंबर 2021 में आयोजित क्वाड शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने कितनी कोविड वैक्सीन की आपूर्ति का लक्ष्य रखा? 1.2 बिलियन। क्वेश्चन नंबर 127, नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में कुपोषित लोगों की संख्या के मामले में प्रथम राज्य कौन सा है? बिहार। क्वेश्चन नंबर 128, शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रायोजित नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के अंतर्गत 2021-22 से लेकर 2025-26 तक कुल कितनी धनराशि प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षकों को प्रदान की जाएगी? 3054 करोड़। क्वेश्चन नंबर 129, हाल ही में RBI ने अपने एजेंसी बैंक के रूप में किस बैंक को नामित किया गया? बंधन बैंक को। क्वेश्चन नंबर 130, हाल ही में अक्षय ऊर्जा के इस्तेमाल के उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए नए क्षेत्रों की पहचान हेतु ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधन का प्रस्ताव किस मंत्रालय ने रखा? विद्युत मंत्रालय ने। क्वेश्चन नंबर 131, भारत में वर्तमान में सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। क्वेश्चन नंबर 132, भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा निर्माणाधीन कौन सा है? नोएडा एयरपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 133, खुदरा उपभोक्ताओं द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से संबंधित रिटेल डायरेक्ट योजना किस संस्था ने शुरू की? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। क्वेश्चन नंबर 134, हाल ही में शुरू की गई एकीकृत लोकपाल योजना किसके द्वारा संचालित एवं नियंत्रित है?
RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 135, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का कौन सा चरण दिसंबर 2021 में शुरू हुआ? 5वां चरण। क्वेश्चन नंबर 136, चालू चीनी वर्ष 2021-22 में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चीनी उत्पादन का अनुमान लगाया गया है? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 137, हाल ही में टाटा स्टील के नए सीईओ बने, उनका नाम क्या है? टीवी नरेंद्रन। क्वेश्चन नंबर 138, यूपी जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 कहाँ पर संपन्न हुआ? लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 139, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2021 कहाँ पर संपन्न हुआ? वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 140, पोषक अनाज हितधारक महासम्मेलन 3.0 कहाँ पर संपन्न हुआ? हैदराबाद में। इसकी थीम रही रन अप फॉर इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट्स 2023। क्वेश्चन नंबर 141, दक्षिण क्षेत्र के पर्यटन तथा संस्कृति मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ पर हुआ? बंगलौर में। क्वेश्चन नंबर 142, उत्तर प्रदेश में 1000 करोड़ पेड़ लगाने से संबंधित पुस्तक वृक्षारोपण जन आंदोलन 2021 का विमोचन कहाँ से हुआ? लखनऊ से। क्वेश्चन नंबर 143, हाल ही में मिड डे मील मध्याह्न भोजन योजना का नाम बदलकर क्या नाम रखा गया? पीएम पोषण योजना। अब मिड डे मील योजना को पीएम पोषण योजना के नाम से जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144, हाल ही में देश के मेंटर कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली में किसके द्वारा की गई? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 145, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के कामकाज एवं स्वरूप की समीक्षा हेतु समिति का गठन हुआ, किसकी अध्यक्षता में? बैजयंत पांडा की। क्वेश्चन नंबर 146, हाल ही में लोकप्रिय टीवी कलाकार का निधन हो गया, जिन्होंने धारावाहिक रामायण में रावण की भूमिका निभाई, उनका नाम क्या है? अरविंद त्रिवेदी। क्वेश्चन नंबर 147, हाल ही में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को महारत्न कंपनी का दर्जा मिला, अब कुल कितनी महारत्न कंपनियां हो गई हैं? 11। क्वेश्चन नंबर 148, पीएम गतिशक्ति नेशनल प्लान का शुभारंभ कब हुआ? 13 अक्टूबर 2021 को। क्वेश्चन नंबर 149, पीएम गतिशक्ति नेशनल प्लान के अंतर्गत कितने स्तंभ हैं? 6 स्तंभ, जिसमें कि शामिल पहला व्यापकता, दूसरा प्राथमिकता, तीसरा अधिकतम उपयोग, चौथा सामंजस्यीकरण, पांचवा विश्लेषणात्मकता, छठा गतिशीलता। इस योजना की कुल अनुमानित लागत है 100 लाख करोड़।
क्वेश्चन नंबर 150, पीएम गतिशक्ति नेशनल प्लान के तहत 2024-25 तक सौर ऊर्जा की उत्पादन क्षमता को 87.7 गीगावाट से बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? 225 गीगावाट। क्वेश्चन नंबर 151, पीएम गतिशक्ति नेशनल प्लान के तहत रेलवे की कार्गो परिवहन क्षमता को 121 करोड़ टन से बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? 160 करोड़ टन। क्वेश्चन नंबर 152, पीएम गतिशक्ति नेशनल प्लान के अंतर्गत 2024-25 तक ट्रांसमिशन लाइन को कितने किलोमीटर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? 4,54,200 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 153, वेल्ट हंगर लाइफ जर्मनी तथा कंसर्न वर्ल्डवाइड आयरलैंड द्वारा जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 116 देशों में भारत का कौन सा स्थान है? 101वां स्थान है भारत का, जबकि अंतिम स्थान पर सोमालिया है। भारत की स्थिति को भूख की सीरियस स्थिति वाला देश माना गया है। क्वेश्चन नंबर 154, वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र के विकास हेतु पीएम मित्र योजना के अंतर्गत कितने मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपरेल पार्कों की स्थापना की स्वीकृति दी गई है? 7 मित्र पार्कों की। क्वेश्चन नंबर 155, हाल ही में भारत के किस संगठन को राइट लिवलीहुड 2021 पुरस्कार मिला? लाइफ नामक संगठन को। साथ ही यह कनाडा की फ्रेडा हुसन, रूस के व्लादिमीर स्लियाक और कैमरून के मार्थे वार्डो को भी मिला। क्वेश्चन नंबर 156, हाल ही में साहित्य का नोबेल तंजानिया मूल के किस व्यक्ति को मिला? अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। क्वेश्चन नंबर 157, फिलीपींस की पत्रकार मारिया रेसा और रूसी पत्रकार दिमित्री मुरातोव को किस क्षेत्र में नोबेल का पुरस्कार मिला? शांति का। क्वेश्चन नंबर 158, डेविड जूलियस अमेरिका के एडम पटापोटिन लेबनानी मूल को किस क्षेत्र में नोबेल का पुरस्कार मिला? चिकित्सा के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 159, बेंजामिन लिस्ट जर्मनी के, डेविड WC मैकमिलन अमेरिका के को किस क्षेत्र में नोबेल का पुरस्कार मिला? रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 160, सुकरू मनाबे, क्लास हेसलमैन, जॉर्जियो पारसी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 161, डेविड कार्ड अमेरिका, प्रोफेसर जोशुआ डी एंग्रिस्ट, प्रोफेसर गुइडो W इम्बेंस को किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला? अर्थशास्त्र का। कुछ बहुचर्चित पुस्तकें और उनके लेखकों के नाम: डिस्पाइट द स्टेट,
के लेखक एम राजशेखर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ पावर के लेखक राजीव मल्होत्रा, ब्यूटीफुल थिंग्स के लेखक हंटर बिडेन, हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर के लेखक बिल गेट्स, टर्न अ ब्लाइंड आई के लेखक जेफरी आर्चर, नया रास्ता के लेखक हरे प्रकाश उपाध्याय, पंचफोरन के लेखक डॉक्टर सूर्य नारायण पांडेय, तस्लीमा संघर्ष व साहित्य के लेखक मोहन कृष्ण बोहरा, सच कहूं तो के लेखक नीना गुप्ता, द क्रिसमस पिग के लेखक जेके रोलिंग, ओवर माई डेड बॉडी के लेखक जेफरी आर्चर, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ के लेखक रवि शास्त्री, एक्सलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट के लेखक केजे अल्फोंस, 400 डेज के लेखक चेतन भगत, माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड फ्यूचर की लेखिका इंदिरा नूई, क्वेश्चन नंबर 163, हाल ही में राज्यसभा के नए महासचिव नियुक्त हुए। पहले पीके रामचंद्र थे, अब इनके स्थान पर पीसी मोदी नए राज्यसभा महासचिव के पद पर नियुक्त हुए। क्वेश्चन नंबर 164, हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष बने जेबी महापात्रा। क्वेश्चन नंबर 165, हाल ही में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के नए महानिदेशक नियुक्त हुए, उनका नाम क्या है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल। क्वेश्चन नंबर 166, हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष बने, उनका नाम क्या है? इकबाल सिंह लालपुरा। क्वेश्चन नंबर 167, हाल ही में वायुसेना के प्रमुख कौन बने? विवेक राम चौधरी। क्वेश्चन नंबर 168, हाल ही में वायुसेना के उप प्रमुख कौन बने? संदीप सिंह। क्वेश्चन नंबर 169, हाल ही में इलाहाबाद प्रयागराज उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? न्यायमूर्ति राजेश बिंदल। क्वेश्चन नंबर 170, हाल ही में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? महंत नरेंद्र गिरी। क्वेश्चन नंबर 171, हाल ही में पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? डॉक्टर अब्दुल कादिर खान। क्वेश्चन नंबर 172, सितंबर 2021 में संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष नियुक्त हुए। क्वेश्चन नंबर 173, पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर हुआ?
लेह लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 174, अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के नवे क्रियाशील हवाई अड्डे का उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया गया, इसका नाम क्या है? कुशीनगर हवाई अड्डा। क्वेश्चन नंबर 175, सितंबर 2021 में कैलिफोर्निया पेनिनसुला में हरिकेन ने भारी तबाही मचाई, उसका नाम क्या है? ओल्फ हरिकेन। ओलफ हरिकेन। क्वेश्चन नंबर 176, सितंबर 2021 में ट्रॉपिकल तूफान जिसने वियतनाम और फिलीपींस में भारी तबाही मचाई, कौनसोन नामक तूफान ने। क्वेश्चन नंबर 177, ज़ैपेड 2021 सैन्य अभ्यास किन देशों के मध्य संपन्न हुआ? रूस व बेलारूस के बीच। क्वेश्चन नंबर 178, इंडो थाई कॉर्पोरेट अभ्यास भारत व थाईलैंड के बीच कहाँ संपन्न हुआ? हिंद महासागर में। यह एक नौसैनिक अभ्यास था। यह अभ्यास का 32वां संस्करण था। इसमें भारत की ओर से आईएनएस खरमुख ने भाग लिया। क्वेश्चन नंबर 179, इंस्पिरेशन फॉर अंतरिक्ष मिशन किस कंपनी से संबंधित है? स्पेस एक्स से। क्वेश्चन नंबर 180, ग्लासगो में COP26 में भारत ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर एक वेब पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है ई अमृत। क्वेश्चन नंबर 181, FAO द्वारा घोषित ज्वार बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कौन सा है? 2023। क्वेश्चन नंबर 182, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। क्वेश्चन नंबर 183, हाल ही में महिलाओं की 2000 मीटर दौड़ में विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? फ्रांसिस नियोनसावा ने। यह बुरुंडी की हैं। फ्रांसिस नियोनसावा। क्वेश्चन नंबर 184, 100 फार्मूला 1 रेस जीतने वाले विश्व के पहले चालक कौन बने? लुइस हैमिल्टन। यह ब्रिटेन के निवासी हैं। क्वेश्चन नंबर 185, ओरका नामक हवा से कार्बन ग्रहण करने वाला विश्व का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ पर शुरू हुआ? आइसलैंड में। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो संपूर्ण फैक्ट आपको आसानी से याद हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर इस वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो।